नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना 1995 में जब लागू किया गया था तो उस समय सरकार ने वादा किया था कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, जिससे बुढ़ापे में आत्मनिर्भर और सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन आज 2025 में ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिल रहा है। महंगाई कई गुना जो है वो बढ़ चुकी है। दवाई, इलाज, किराया, बिजली, राशन सबकी कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं। लेकिन पेंशनरों को सिर्फ अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार मिला है। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही अमृतकाल है? क्या यही उस देश की नीति है जो खुद को विश्वगुरु कहता है? हर चुनाव में ईपीएस 95 पेंशनरों से वादा किया गया, पेंशन बढ़ाएंगे, सम्मान देंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ेगी। लेकिन आज जब सत्ता में आते ही सब कुछ जो है भूल जाया जाता है। पेंशनरों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देना, यही नेताओं की असलियत है। संसद में, मीडिया में, मंचों से हर जगह विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे, फंड की कमी दूर करेंगे जैसे खोखले वादे। एनएससी और पेंशनरों को राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सैकड़ों बार ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकारों ने सिर्फ जो है सुनेंगे कहकर टाल दिया। क्या बुजुर्गों की आवाज़ इतनी कमज़ोर है उसे बार बार अनसुना किया जाए? क्या यह लोकतंत्र है जहां बुजुर्गों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है? ईपीएफओ के पास 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड है, लेकिन पेंशनरों के हिस्से में सिर्फ उपेक्षा आती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ईपीएफओ ने अपने हिसाब से तोड़ मतोड़ कर रखा है, जिससे लाखों पेंशनर उच्च पेंशन से वंचित रह गए। पोर्टल पर आवेदन करो तो कभी तकनीकी खराबी, कभी दस्तावेज की कमी, कभी कभी नीति नहीं बनी। हर बार पेंशनर को चक्कर कटवाए जाते हैं। पेंशन जो है, उच्च पेंशन के नाम पर लाखों का डिमांड नोटिस भेजा जाता है, फिर भी पेंशन नहीं बढ़ाई जाती। यह खुला शोषण है। ईपीएफओ के अफसरों ने पेंशनरों को तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। क्या यही डिजिटल इंडिया है? क्या यही न्याय है? हजारों पेंशन दवाओं के अभाव में तड़प तड़प कर मर गए। कईयों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके पास इलाज, भोजन और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पैसे नहीं थे। सरकार और ईपीएफओ ने इन मौत के आंकड़ों को सिर्फ आंकड़ा मानकर अनदेखा कर दिया। कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई अफसर इन परिवारों के आंसू नहीं पोंछने गया। क्या यही संवेदनशीलता है? क्या यही विकास है? संसद की अस्थायी समिति ने बार बार सरकार को चेतावनी दी, लेकिन सरकार ने उसे भी रबड़ स्टैंप बनाकर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खुलेआम जो है वो अवहेलना की गई। सरकार और ईपीएफओ दोनों ने मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी अपमान किया है। सरकारी पेंशनर को हर महीने 6 महीने पर दोस्तों उनका जो है डीए चेंज कर दिया जाता है, डीए बदल दिया जाता है, डीए के हिसाब से उनको पेंशन दी जाती है। और हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए क्या किया जाता है? एनएससी के लाखों पेंशनर्स 8 साल से सड़क पर धरना दे रहे हैं। कहीं पे सुनवाई की गई? कहीं पे उनकी बात को सामने रखा गया? उनको आश्वासन दिया गया? कहीं भी आधिकारिक तौर पर ये घोषणा नहीं की गई। सिर्फ हमारे एनएससी के जो मीटिंग करने जाते हैं उन लोगों से कहा जाता है कि आपकी समीक्षा की जाएगी, पैसे बढ़ाए जाएंगे। हालांकि क्या कुछ कहा जाता है ये बाहरी पेंशनर तो नहीं जानते। जो हमारे मुखिया लोग हमसे बताते हैं वही चीज़ हमारे ईपीएस 95 पेंशनर के साथी जानते हैं। कई साथी न्याय की आस में दुनिया छोड़ गए, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। यह सरकार के लिए कलंक है। बुजुर्गों को न्याय के लिए मरना पड़ रहा है। हर साल नई योजनाओं का ढोल है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सिर्फ पुरानी योजनाओं की खानापूर्ति है। ईपीएस 95 पेंशनरों के हक के लिए कहीं पे भी कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं हो रही है। कहीं पे भी आप देखोगे, किसी भी प्रकार से देखोगे तो ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में सरकार ने काम क्या किया? सरकार तो अपने आप से कहती है कि हम विश्वगुरु बन गए। क्या ऐसे ही विश्वगुरु बनना है जहां हमारे बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिले, हमारे बुजुर्गों को जीने का सम्मान न मिले, पैसे का अभाव हो, मेडिकल सुविधाओं का अभाव हो? इस प्रकार से आप विश्वगुरु बनेंगे? अगर सरकार ने अब भी नहीं सुना तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वे आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे, और ज़्यादा धार देंगे। यह आवाज़ सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनरों की नहीं बल्कि हर उस बुजुर्ग के सम्मान की है जो सम्मान से जीना चाहता है। हर एक बुजुर्ग जो है ईपीएस 95 पेंशनर बन करके अब सरकार से सवाल करता है। आंदोलन सड़क से संसद तक जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अब जाने की बात कही जा रही है। सरकार को अब तय करना होगा कि वो बुजुर्गों के साथ है या उनके खिलाफ। अगर सरकार ने अब भी नहीं सुना तो यह आंदोलन एक क्रांति बन जाएगा जिसकी गूंज जो है पीढ़ियों तक सुनाई देगी।
न्यूनतम पेंशन 7,500 DA तुरंत लागू कर दिया जाए। EPS 95 पेंशनरों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। उच्च पेंशन के लिए पारदर्शी और सरल प्रक्रिया लागू की जाए। बार बार यही कहा जाता है, EPS 95 पेंशनरों को पीड़ा को अब अनदेखा मत करो। सरकार और EPFO ने मिलकर बुजुर्गों के साथ क्रूर मजाक किया है। अगर सरकार और EPFO ने अब भी नहीं सुना तो इतिहास उन्हें बुजुर्गों के हत्यारे के नाम से याद रखेगा। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ। अगर हमारे EPS 95 पेंशनरों का नहीं सुना गया तो सरकार को कभी भी ये बुजुर्ग माफ़ नहीं करने वाले हैं। और ख़ास करके EPS 95 पेंशनर अब इस बार इस चुनाव में तो बिल्कुल नहीं करेंगे।